भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भी न जाने कितने महान लोग थे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया था और उसी आजादी को बरकरार रखने के लिए आज भी इस देश के शेर दिल जवान दुश्मनों का शिकार करने से पीछे नहीं हटते। फिर चाहे दुश्मनों की गोलियां शरीर के आर पार क्यों न हो जाएं, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के 4 शेर दिल जवानों की कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपका सीना गर्व से तन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। बात है 1962 की, जब भारत चीन युद्ध के दौरान 4 गढ़वाल राइफल्स के सैनिक नूरानांग की भीषण लड़ाई में लगे हुए थे। तभी जसवंत सिंह और उनके दल के बाकी लोगों को वापस आने का ऑर्डर मिला, क्योंकि उस वक्त उनके पास लोगों की और हथियारों की कमी थी। लेकिन जसवंत सिंह रावत ने कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश को ठुकरा दिया। उन्होंने उस युद्ध के मैदान को छोड़ने से इनकार कर दिया और चीनी सेना के खिलाफ जंग में डटे रहे। जसवंत सिंह रावत ने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को जमीन पर गिरते देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। उसने चीनी सैनिकों को बेवकूफ बनाकर 3 दिनों तक अकेले ही उनका सामना किया और लगभग 300 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। चीनी सैनिक कांपने लगे थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि ये सिर्फ अकेला है और बेवकूफ बनाकर हमारे सैनिकों को मार रहा है, तो चीनी सैनिकों ने उसे घेर लिया। लेकिन दुश्मनों के हाथों मरने से पहले ही उसने खुद को गोली मार ली। उसके बाद चीनी सैनिक गुस्से में उसका सिर काट कर ले गए, लेकिन उसे लौटाना पड़ा क्योंकि वो भारत के शेर दिल जवान का सिर था। जसवंत सिंह रावत को इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरी कहानी है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की। बात है 26 नवंबर 2008 की, जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादियों ने हमला किया था। उस वक्त सब लोग डरे हुए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने आतंकवादियों का पता लगाने और होटल में मौजूद लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो को आगे बढ़ाया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG के टीम कमांडर थे। वो और उसकी टीम के 10 कमांडो होटल में घुसे और सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। उन लाशों के ढेर में उन्होंने ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जो जिंदा हैं और जिन्हें मदद की जरूरत है। वो ऊपर के फ्लोर पर जाने ही वाले थे कि उन्होंने एक टेबल के नीचे एक आदमी और एक महिला को दर्द से तड़पते हुए देखा, जिन्हें 2 बार गोलियां मारी गई थी, लेकिन वो जिंदा थे। मेजर उन्नीकृष्णन ने तुरंत उन्हें होटल से बाहर पहुंचाया। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल पर गोलियों की और चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उन लोगों की थी जिन्हें आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर एक कमरे में बंद कर रखा था। जैसे ही टीम सीढ़ियां चढ़ने लगी तो आतंकवादियों ने ऊपर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ मिनटों बाद उन्होंने एक हैंड ग्रेनेड फेंका जो सीढ़ियों पर आकर फट गया। SAG की टीम और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी होती रही। इसी बीच उन्नीकृष्णन की टीम के एक प्रमुख सदस्य सुनील जोधा को सीने में 2 गोलियां लगी। उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों को सुनील जोधा को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए कहा और खुद अपनी सुरक्षा के बारे में सोचे बिना अकेले ही कमरे में चले गए। अब स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि मेजर उन्नीकृष्णन को कवर देने वाला कोई भी नहीं था। वो कमरे में घुसे और एक टूटी कुर्सी के पीछे छिप गए और एक हैंड ग्रेनेड खिड़की के पास फेंक दिया। ग्रेनेड फटा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अपनी बंदूक MP5 के साथ आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक पास में रखी एक टेबल के नीचे से AK-47 के फायरिंग की आवाज सुनाई दी और उस मुठभेड़ में मेजर उन्नीकृष्णन को गोली मार दी गई। उनके अंतिम शब्द थे, ऊपर मत आओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा। मेजर उन्नीकृष्णन और उनकी टीम के इस ऑपरेशन ने 14 लोगों की जान बचाई, जिसके लिए उन्हें अशोक चक्र दिया गया। ऐसी ही एक कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की। 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया, उस समय सोमनाथ शर्मा 34 कुमाऊं रेजिमेंट में मेजर थे। अगली सुबह उन्हें अपने सैनिकों के साथ श्रीनगर में रिपोर्ट करने का आदेश मिला, लेकिन आदेश मिलने से पहले ही मेजर सोमनाथ शर्मा का हाथ हॉकी खेलते समय टूट गया था, इसलिए उन्हें आराम करने की सलाह दी गई। लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी के साथ रहने का फैसला किया। 2 दिन बाद उन्हें सूचना दी गई कि दुश्मन सैनिकों ने बडगाम नाम के एक छोटे से शहर पर कब्जा कर लिया है, जो श्रीनगर हवाई अड्डे से कुछ ही मील दूर था। मेजर सोमनाथ और उनके सैनिक 3 नवंबर को उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर उन्हें दुश्मनों की कोई हरकत नहीं दिखाई दी। इसलिए 2 कंपनियों को वापस श्रीनगर ले जाया गया। केवल मेजर शर्मा के नेतृत्व वाली D कंपनी को रुकने के लिए कहा गया। लेकिन दोपहर करीब 3 बजे पश्चिम की ओर से लगभग 700 दुश्मन सैनिकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में वो दुश्मनों से घिर गए थे। कई भारतीय जवान वहां पर शहीद हो गए। मेजर शर्मा अपने एक हाथ से दुश्मनों से लड़ रहे थे और साथ ही अपने सैनिकों को मोटिवेट कर रहे थे कि हमें हार नहीं माननी है, आखिरी सांस तक लड़ना है। इन्होंने भी कई दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तभी एक ग्रेनेड मेजर शर्मा के पास आकर फटा, जिससे वो वहीं पर शहीद हो गए।
लेकिन उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिक उनकी वीरता और देश के लिए इतना प्यार देखकर वो इतने मोटिवेट हुए कि 6 घंटे तक दुश्मनों से लड़ते रहे। कुछ देर बाद रीइंफोर्समेंट टीम एयरपोर्ट पर उतरी और स्थिति पर काबू पाया। दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले आदमी थे। दोस्तों, ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने मौत को भी मात दे दी और आज भी जिंदा है। बात है 1999 की, जब कश्मीर पर एक बार फिर हमला हुआ और पाकिस्तानी सैनिकों ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। वहाँ पर मौजूद भारतीय सेना के जवान दुश्मनों से घिर चुके थे। वो मई था जब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव घातक कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। उन्हें दुश्मनों पर हमला करने और किसी भी कीमत पर टाइगर हिल पर वापस कब्जा करने का आदेश मिला। देरी ना करते हुए वो जल्द ही 16,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने लगे। उन्हें 90 डिग्री पर सीधी चढ़ाई करनी थी। एक भी गलत कदम उनकी जान ले सकता था। इसलिए सूबेदार यादव ने खुद के जान की परवाह किए बिना पहले पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया, ताकि वो बर्फ में एक रस्सी लगा सके और उनके साथी आसानी से उसके पीछे आ सके। वो एक अंधेरी रात थी जब उन्होंने देश की रक्षा के लिए इस मिशन की शुरुआत की। वो उस सीधी पहाड़ी पर रस्सियों के सहारे 2 दिनों तक लगातार चढ़ते रहे। तीसरे दिन रात को वो पहाड़ी पर पहुंचने ही वाले थे कि दुश्मनों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड के भीतर एक रॉकेट ग्रेनेड एक विस्फोट के साथ जमीन पर गिरा। ऊपर से लगातार गोलीबारी हो रही थी। प्लाटून के आधे लोगों को गोली मार दी गई और बाकी लोग भी घायल होकर सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। सूबेदार यादव ने पीछे मुड़कर देखा तो महसूस किया कि आधी पलटन खत्म हो चुकी थी। उन्हें खुद को भी 3 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन वो गोलियां शेर का हौसला तोड़ने में नाकाम रही। घायल शेर ने अपने बचे हुए साथियों के साथ पहाड़ी पर चढ़ना जारी रखा और पहाड़ी पर पहुंचकर उसने दुश्मनों के एक बंकर को हैंड ग्रेनेड फेंककर उड़ा दिया और मशीन गन से फायरिंग कर रहे एक दुश्मन के भी चिथड़े उड़ा दिए। सूबेदार यादव बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन वो अपने साथियों के साथ डटा रहा और 6 घंटे की लड़ाई के बाद उन्होंने गोलीबारी बंद कर दी। सूबेदार यादव ने जब नजरें घुमाई तो ऐसा लगा जैसे सब मर चुके हैं। अगली सुबह कुछ पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पर ये देखने के लिए आए कि कोई जिंदा तो नहीं बचा है, लेकिन तभी सूबेदार यादव और उनके कुछ साथियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। गोलियों की आवाज सुनकर पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिक वहाँ पर आ गए, लेकिन सूबेदार यादव और उनके साथियों के पास गोला बारूद खत्म हो चुके थे। उन्होंने 2 सैनिकों को सूबेदार यादव की आंखों के सामने गोली मार दी। सूबेदार यादव ने मरने का नाटक किया, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने उसके सीने में 2 गोलियां मारी। जिंदा होने के बावजूद सूबेदार यादव ने एक आवाज तक नहीं की। जब दुश्मन वहां से लौटने लगे तो सूबेदार यादव ने अपनी जेब से ग्रेनेड निकालकर दुश्मन के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सिर के चिथड़े उड़ गए। कुछ ही देर में वहां पर दूसरी प्लाटून आ पहुंची और उसके बाद उन्होंने वापस टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया। सूबेदार सिंह यादव 15 गोलियां लगने के बाद भी अपनी कहानी बयां करने के लिए जिंदा थे। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे, तब जाके देश आजाद हुआ। वो अपने खून के कतरों से इस देश को पानी देते हैं। जब देश में कोई संकट हो, अपनी कुर्बानी देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।